हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए एक और टेस्ट केसेस लेकर आ चुका हूं जो हमारा होने वाला है चैप्टर 18। ये हम देखने वाले हैं टेस्ट केसेस फॉर सर्च फंक्शनैलिटी। जैसे आप सर्च करते हैं ना कुछ भी, तो उसकी फंक्शनैलिटी क्या क्या हो सकती है, वो सारे टेस्ट केसेस हम इसमें कवर करने वाले हैं। बाकी के टेस्ट केसेस आपने अगर नहीं देखे हैं तो वो जाके आप देख लीजिएगा, वो वीडियो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं चैप्टर 18 सर्च फंक्शनैलिटी के बारे में। कैसे हम सर्च फंक्शनैलिटी हम कर सकते हैं। जैसे ये सर्च होता है, उसमें आइकन होता है, तो उसके अंदर कौन कौन से हम टेस्ट केसेस कर सकते हैं वो भी हमने बहुत डिटेल में लिख रखा है और समझाते भी रहूँगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं और सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले टेस्ट केसेस देख लेते हैं। वेरीफाई द सर्च फील्ड इज प्रेजेंट एंड अलाइंड। सर्च फील्ड हमारा प्रेजेंट है और अलाइंड है। जैसे अगर मैं यहाँ पे दो रेफरेंस लिया है, एक रिज्यूमे जीनियस का और अमेजन का फ्लिपकार्ट का, जिसका चाहे उसका भी ले सकते हैं जिसमें भी सर्च दे रखा है। तो ये सर्च हमारे अलाइंड है या नहीं, ये देख रहे हैं ना, ये अलाइंड है, ये हमारे बीच वाले से अलाइंड है। यहाँ पे आप देखो तो ये हमारे हेडर के साथ ही अलाइंड है सर्च वाली, ठीक है। तो हमारा प्रेजेंट भी है और अलाइंड भी है। सेकंड देखते हैं, वेरीफाई वेदर प्लेस होल्डर टेक्स्ट इज एडेड ऑन द सर्च और नॉट। प्लेस होल्डर टेक्स्ट हमारा एडेड है। यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लेस होल्डर एडेड नहीं है, बट यहाँ पे एडेड है। यहाँ पे लिख रहा है ना सर्च हेयर, तो हमारा प्लेस होल्डर टेक्स्ट एडेड है। ये भी हमने टेस्ट केसेस में देख लिया। वेरीफाई स्पेलिंग एंड ग्रामर शुड बी करेक्ट फॉर प्लेस होल्डर टेक्स्ट। स्पेलिंग और ग्रामर तो हमारी सर्च हेयर की स्पेलिंग सही है, जो भी होगी वो हमारी सही होगी। अगर गलत भी है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें। वेरीफाई सर्च आइकन इज प्रेजेंट ऑन द फील्ड। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्च आइकन हमारा ये है, बट क्लिकेबल नहीं है। आइकन तो दिख रहा है बट क्लिकेबल नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सर्च आइकन दे रखा है बट क्लिकेबल भी है ये, तो ये वाली चीज़ भी आपको देखनी है। दो, वेरीफाई कर्सर शुड बी प्रेजेंट ऑन क्लिक ऑन द सर्च आइकन। कर्सर हमारा प्रेजेंट हो जाना चाहिए। जैसे अब हमारा ये आ रहा है तो ये हमारा इंडेंटेशन वाला हमारा कर्सर आ जाना चाहिए। यहाँ पे भी हम देखें तो बाहर ऐसे नॉर्मल कर्सर है, यहाँ पे आ जाएंगे तो हमारा कर्सर आ जाना चाहिए। तो ये वाली चीज़ भी हमने देख ली। वेरीफाई सर्च इज़ फंक्शनल एंड जनरेटिंग द करेक्ट रिजल्ट फॉर करेक्ट कीवर्ड और नॉट बाय एडिंग अ वैलिड सर्च। जैसे अगर हम करेक्ट कीवर्ड डालेंगे तो करेक्ट सर्च हमारा निकल के आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं डालूँ टेस्ट डाल देता हूँ, तो जितने भी टेस्ट से रिलेटेड होंगे वो हमारा सर्च हो जाना चाहिए। जैसे मैंने अब ये देख रहे हो ना, ये हमारा डायनेमिक सर्च होके आया है, जिसमें मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं टेस्ट कीवर्ड होगा जो हमारा यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हमारे ये सारे टेस्ट वाले निकल के आ गए। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एयरफोन ऐसे डाल दिया, जैसे एयर डाल दिया तो एयरफोन बाय प्राइस एयरफोन, तो ये डायनेमिक सर्च हो गए। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा सर्च होके आ जाना चाहिए। तो वही चीज़ है, अगर हमने करेक्ट इनपुट दिया है तो करेक्ट आएगा। अगर इनकरेक्ट देते हैं, जैसे #@ ये करके कुछ दिया मैंने, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। अगर मैं इसको करके एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं आया, मतलब जो भी रैंडम सर्च हुआ वो उसने निकाल के दे दिया, बट यहाँ पे आपका कुछ भी ऐसा वैलिड नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। वेरीफाई इफ़ द यूज़र कैन पेस्ट द कीवर्ड विद द माउस। अगर मैंने कुछ भी माउस से कॉपी पेस्ट किया, जैसे मैंने पहले से ही कॉपी करके चल रहा हूँ, तो इसमें अगर मैंने पेस्ट किया, ये देख रहे हो ना टेस्ट केसेस फॉर सर्च फंक्शनैलिटी, ये मैंने कॉपी किया था तो ये पेस्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करूँ तो यहाँ पे भी पेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी देख लेते हैं। इसको मैंने क्रॉस किया, अब फिर इसके बाद पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे भी हमारा कंट्रोल वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। वेरीफाई द सर्च इज़ वर्किंग बाय एडिंग कीवर्ड्स एंड प्रेसिंग द एंटर की इन द कीबोर्ड। अगर मैंने कुछ भी डाला उसके बाद एंटर की डालता हूँ तो हमारा सर्च होके आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा तो ये हमारा नो सर्च क्राइटेरिया आ गया। अगर मैं इसे करके एंटर करता हूँ तो हमारा सर्च होके आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। वेरीफाई द सर्च इज़ वर्किंग बाय एडिंग कीवर्ड एंड ऑन क्लिक ऑन द सर्च बटन। से मैं एंटर डालो या फिर आपको सर्च बटन पे क्लिक करो, वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूँ। फिर इसके बाद वेरीफाई एन एरर मैसेज, बैक चला गया। वेरीफाई एन एरर मैसेज डिस्प्लेड बाय एंटरिंग इनवैलिड कीवर्ड इन द सर्च फील्ड एंड क्लिक द सर्च बटन। जैसे मैंने कोई भी इनवैलिड कीवर्ड डाला, जैसे ये इनवैलिड है, उसके बाद एंटर किया तो ये हमारा सर्च रिजल्ट आना चाहिए जो क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ है उसके बारे में यहाँ पे बताना चाहिए, ठीक है। वेरीफाई एन एरर मैसेज शुड बी डिस्प्लेड फॉर ब्लैंक इनपुट। अगर मैं कुछ भी इनपुट ना डालूँ और फिर इसके बाद सर्च का बटन होगा, सर्च का बटन इसमें है नहीं तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, नॉर्मल हमारा ये देख रहे हो ना, यहाँ पे आ गया एरर मैसेज, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ये हमारा एरर मैसेज दे दिया। मैंने स्पेस करके भी एंटर करूँ तब हमारा स्पेस ले रहा है, यहाँ पर भी आपका एरर देना चाहिए था। यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर सिंपल अगर मैं एंटर डालूँ तो फिल आउट दिस फील्ड, अगर मैंने स्पेस करके कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा कोई भी एरर नहीं दे रहा। तो ये एक बग है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करूँ सिंपल वाले, इसको हटा देते हैं, इसको हटा के एंटर प्रेस किया तो ये नॉर्मल भी चल जा रहा है। अगर मैं दोबारा आके एंटर प्रेस करूँ तब भी चल जा रहा है। स्पेस वाला देखूँ, इसमें स्पेस वाली चल रही है नहीं, स्पेस मैंने दिया फिर एंटर किया
तो ये वर्क कर जा रहा है। ये इसने तो ओपन कर रखा है, ये यूज़र को रोकता ही नहीं है, ठीक है, अमेजन वाला। फिर इसके बाद देखते हैं वेरीफाई एंड ऑब्जर्व हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग द रिजल्ट। ये कितना टाइम ले रहा है रिजल्ट आने में। जैसे मैंने ईयरबड डाला तो ये देख रहे हो कितनी जल्दी रेस्पॉन्स निकल के आ गया, और जैसे मैंने क्लिक किया तो सारे ईयरफोन्स के हमारे डील्स निकल के आ गए। तो ये आपका रेस्पॉन्स टाइम भी आप मेज़र कर सकते हैं। वेरीफाई अ लोडर एडेड इफ़ टेक्स टाइम टू गेट द रिजल्ट। आप इसमें लोडिंग भी ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक्सटेंशन बहुत सारे आते हैं कि टाइम रिजल्ट्स का कितनी देर में आ रहा है, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें लोडर आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। वेरीफाई द सर्च रिजल्ट जनरेटेड बाय द सर्च इन द करेक्ट ऑर्डर एज पर द रिक्वायरमेंट। जो भी आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेक्ट ऑर्डर होगा वही आपका निकल के आना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ ईयरबड डाला, जैसे ईयरफोन डाला, तो ईयरफोन की जो भी करेक्ट ऑर्डर रहेगा वही हमारा निकल के आना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं स्पॉन्सर्ड वाले सबसे पहले आने चाहिए क्योंकि इन्होंने पैसे दिए हैं, तो स्पॉन्सर्ड वाले के बाद जितने भी आपके जैसे रेटिंग जिसकी ज़्यादा है तो वो करेक्ट ऑर्डर आपके सही आना चाहिए। मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगा दूँ तो उसके हिसाब से भी चेंज हो जाना चाहिए। तो ये भी हमारा एक तरह से सर्च के रिलेटेड ही है कि अगर हम फ़िल्टर लगा दें तो वो भी सर्च होके दोबारा आएगा हमारा रिज़ल्ट। वेरीफाई पेजिनेशन एडेड इन केस द सर्च रिजल्ट गोज़ ऑन द नंबर ऑफ पेजेस। पेजिनेशन हमारा ऐड है अगर हमारा सर्च रिजल्ट हमारा बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर मैं ईयरफोन डाला तो इसमें आप देख रहे हो ना बहुत सारा आने वाला लगा है, तो उसकी वजह से हमारा एडिड होना चाहिए। मतलब जो भी हमारा पेज है पेज नंबर एडिड होना चाहिए। या देख रहे हो ना पेज नंबर 1 2 3, तो ये पेजिनेशन हमारी एडिड होनी चाहिए अगर हमारा ज़्यादा कंटेंट है तो। वेरीफाई वेदर पेजिनेशन इज़ एक्सेसिबल और नॉट बाय क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट प्रीवियस। अगर मैंने नेक्स्ट किया तो पेजिनेशन एक्सेसिबल है, प्रीवियस करूँगा तो प्रीवियस हो जाना चाहिए। वेरीफाई वेदर सजेशन आर शोन और नॉट बाय ऑन एडिंग अ कीवर्ड। जैसे मैंने यहाँ पे आप सजेशन तो आपने शुरू से ही देख लिया होगा, ईयरफोन का एयर डाला जैसे ही आपका सजेशन मिल गया। जैसे ईयरफोन भी डाल रखा है तो यहाँ पे वायर्ड आ गया, विद माइक आ गया, JBL आ गया, अंडर 200 आ गया, तो ये सारे सजेशन आपको मिल रहे हैं। वेरीफाई द मैक्स एंड मिन रेंज फॉर द सर्च रिजल्ट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कितनी मैक्स हो सकती है कितनी मिन हो सकती है वो आपको चेक करनी है। तो वो रिक्वायरमेंट आपको दे रखा होगा, SRS दे रखा होगा, तो वहाँ से आपको चेक करना है कि उतना है या नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर 50 है तो 50 कैरेक्टर से ज़्यादा आपको फिल करना, फिर देखना है कि वैलिडेशन आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेरीफाई वेदर ऑटो सजेशन इज शोन ऑन एडिंग अ कीवर्ड और नॉट। ये हमने देख लिया पहले। वेरीफाई इफ न्यू आइटम्स टूल्स आर एडेड टू द वेबसाइट अ कीवर्ड शुड ऑल्सो बी फॉर द वेबसाइट सर्च सो द यूज़र कैन एक्सेस दैम। अगर मेरा कुछ भी यहाँ पे ऐड होता है, जैसे अगर मैंने ईयरफोन कोई नई कैटेगरी का ऐड किया है, जैसे कोई भी नई हैमर के आ गए, जैसे हैमर के ईयरबड आ गए, तो ये नई कंपनी है, तो नई कंपनी का जैसे ही ऐड होगा तो वो सर्च लिस्ट में भी आपके कीवर्ड्स के साथ ऐड आ रहा है या नहीं आ रहा, वो चीज़ें आपको देखनी हैं। ठीक है, वेरीफाई वेदर रिलेटेड कीवर्ड्स आर एडेड टू द सर्च रिजल्ट और नॉट, इट शुड बी एडेड। मतलब जो भी आपने नया ऐड किया वो उसके कीवर्ड्स आपके ऐड होने चाहिए। तो ये था हमारा सर्च फंक्शनैलिटी से रिलेटेड। ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो भी सर्च आप करेंगे उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे टेस्ट केसेस आपको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ आगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये वेबसाइट टेस्टिंग की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैंने आपको हेडर फुटर ये सारी चीज़ें कवर कर रखी है, तो आपको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पे जाके। और ये अगर आपको PDF चाहिए तो आपको ये मोंटी अकेडमी वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और ये वाला ज्वाइन करना पड़ेगा जॉब्स के लिए। ठीक है, और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।